क्या आपने कभी सोचा है कि दुष्ट आत्माएं इंसानों के बजाय सूअरों में क्यों जाना चाहती थी? एक ऐसी खतरनाक स्थिति की कल्पना करें जहां एक आदमी, जिसे बहुत सी दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही हैं, यीशु से मिलता है और उसके बाद जो होता है वो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही सूअर गलील की झील में कूदते हैं, हम एक चौंकाने वाला सच सामने पाते हैं जो सिर्फ यीशु मसीह की ताकत को ही नहीं बल्कि हमारे पाप और मुक्ति के बीच के छिपे हुए फैसलों को भी उजागर करता है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस रहस्यमयी और रोमांचक बाइबल की कहानी को गहरा सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सवाल कि दुष्ट आत्माओं ने यीशु से क्यों कहा कि हमें सूअरों में भेज दीजिए, कई लोगों के लिए सोचने का विषय है। एक ईसाई होने के नाते मैंने भी कई बार इसके बारे में सोचा है और महसूस किया है कि इन कहानियों में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब छिपा हुआ है। एक दिन यीशु और उनके शिष्य गलील की झील पार कर रहे थे, तभी एक भयंकर तूफान उठा। शिष्य अपनी जान के लिए डर गए और यीशु से तूफान को शांत करने की विनती करने लगे। तब यीशु ने चमत्कारिक रूप से हवा और लहरों को शांत कर दिया। तूफान शांत होने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए दूसरी तरफ गए और गदरेनियों के इलाके में पहुंचे। यह जगह, जिसे डेकापोलिस कहा जाता है, ज्यादातर गैर यहूदियों का क्षेत्र था। इसीलिए वहां सूअर भी थे जो यहूदी कानून के अनुसार अपवित्र माने जाते थे। गैर यहूदी लोग सूअरों को खाने और कमाई के लिए पालते थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक आदमी जो अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त था कब्रों से बाहर निकला। यह आदमी मृतकों के बीच रहता था और कोई भी उसे रोक नहीं पाता था, यहां तक कि जंजीरों से भी नहीं। उसे कई बार हाथ और पैरों में बांधा गया था, लेकिन वह जंजीरों को तोड़ डालता था। वह दिन रात पहाड़ों और कब्रों के बीच घूमता रहता था, जोर जोर से चिल्लाता और पत्थरों से खुद को चोट पहुंचाता था। जब इस पीड़ित आदमी ने दूर से यीशु को देखा तो वो उनके पास दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों में गिर गया। वो चिल्लाया, मुझसे क्या चाहते हो, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तकलीफ मत दो। ऐसा इसलिए था क्योंकि यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को उसमें से निकलने की आज्ञा दी थी। तब यीशु ने उस मनुष्य से उसका नाम पूछा, जिस पर उसने उत्तर दिया, मेरा नाम लीजन है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। वे दुष्ट आत्माएं यीशु से विनती करने लगी कि उन्हें उस जगह से बाहर न भेजें। पास ही पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती की, हमें सूअरों में भेज दो, हमें उनमें जाने दो। यीशु ने उन्हें इजाजत दे दी और अशुद्ध आत्माएं उस आदमी से निकलकर सूअरों में समा गईं। झुंड करीब 2000 की संख्या में था। जैसे ही दुष्ट आत्माओं ने उनमें प्रवेश किया, सूअरों का झुंड तेजी से ढलान से नीचे झील में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। सूअरों के चरवाहे तुरंत गांव और आसपास के इलाकों में भागे और लोगों को जाकर यह घटना बताई। जब लोग खुद इसे देखने आए तो उन्होंने उस आदमी को देखा जो पहले कई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। अब वह वहां बैठा था, कपड़े पहने हुए और पूरी तरह शांत और ठीक दिमाग में था। यह देखकर लोग डर गए। जिन लोगों ने यह घटना देखी थी उन्होंने भीड़ को बताया कि उस दुष्ट आत्माओं वाले आदमी के साथ क्या हुआ और सूअरों का क्या हुआ। यह सुनकर लोग यीशु से विनती करने लगे कि वे उनके इलाके से चले जाएं। जब यीशु नाव में चढ़ रहे थे तो वह आदमी जिसे चंगा किया गया था उनसे विनती करने लगा कि वह भी उनके साथ जा सके, लेकिन यीशु ने उसे अनुमति नहीं दी। इसके बजाय यीशु ने उससे कहा, अपने घर जाओ और अपने लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर कितनी दया दिखाई है। उस आदमी ने यीशु की बात मानी और 10 शहरों में जाकर यह खबर फैलाने लगा कि यीशु ने उसके लिए क्या किया है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए। दुष्ट आत्माओं ने यीशु के सही नामों का इस्तेमाल किया, जिससे पता चलता है कि वे उन्हें पहचानते थे और जानते थे कि यीशु उनके अधिकार के लिए खतरा है। उनका यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहना यह दिखाता है कि वे जानते थे कि उनका समय सीमित है और उन्हें कभी ना खत्म होने वाली सजा का डर था। उन्होंने पूछा, हे परमेश्वर के पुत्र, आप हमसे क्या चाहते हो? क्या आप हमें तय समय से पहले सजा देने आए हैं? यह सवाल यह दिखाता है कि परमेश्वर का राज आने वाला है और शैतान के गढ़ों को जीतने का समय नजदीक है। दुष्ट आत्माओं को पता था कि उनके लिए सजा आने वाली है, इसलिए उन्होंने सूअरों में जाने की विनती की। लेकिन उनका यह प्रयास अनंत काल की सजा से बचने का था और इससे उनके अर्थली होस्ट्स का नाश हो गया। यीशु के पास उनकी मांग को ठुकराने का कोई कारण नहीं था।
क्योंकि यह अंत में उनके मकसद को पूरा करता था। यह आदमी को दुष्ट आत्मा से मुक्त कर देता था और दुष्ट आत्माओं को अशुद्ध जानवरों में भेज देता था, जो कि तोरा की शिक्षाओं के अनुसार था। यह घटना यीशु की जंगल में परीक्षा के विपरीत है, जहां उन्होंने शैतान की मांगों को ठुकराया, जो उन्हें असमर्थ करने की कोशिश कर रही थी। इसके विपरीत दुष्ट आत्माओं की मांग ने यीशु को पाप करने के लिए नहीं मजबूर किया, जो उनकी मांगों के स्वभाव में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाता है। दुष्ट आत्माओं की सुअरों में जाने की मांग उनकी पहचान को दर्शाती है। जैसे सुअर को अशुद्ध माना जाता था, वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी अशुद्ध थीं। उन्हें झुंड में जाने की अनुमति देकर यीशु ने बुराई पर अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन यह भी दिखाया कि उस इलाके के लोगों की असली प्राथमिकताएं क्या थीं। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मनुष्य की मुक्ति पर खुशी मनाने के बजाय गैर यहूदी लोग अपने आर्थिक नुकसान के बारे में ज्यादा चिंतित थे, यानी सुअरों के नष्ट होने के बारे में। यह प्रतिक्रिया मानव स्वभाव के बारे में एक गहरी सच्चाई दिखाती है। लोग अपने भौतिक वस्तुओं को यीशु के अद्भुत काम से पहले रखते हैं। परमेश्वर की शक्ति को मसीह के माध्यम से अपनाने के बजाय उन्होंने उनसे चले जाने को कहा, क्योंकि वे अपने सुअरों को अपनी आध्यात्मिक भलाई से ज्यादा महत्व देते थे। यह कहानी हमारे अपने जीवन का एक प्रतिबिंब है। हम अक्सर अपने सुअरों से जुड़े रहते हैं, यानी उन पापी आदतों और सुखों से जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं। गड़रेनियों की तरह हम कभी-कभी परमेश्वर को अपने जीवन से पाप हटाने से रोकते हैं, खासकर जब इसका मतलब होता है कि हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो हमें पसंद हैं या लाभदायक लगती हैं। लेकिन पाप को पकड़कर रखना हमारी आध्यात्मिक सेहत के लिए हानिकारक है। बाइबल हमेशा संसार की इच्छाओं और परमेश्वर की आज्ञा के बीच के संघर्ष को बताती है। यीशु ने कहा कि कोई व्यक्ति एक ही समय पर परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता, जो यह दिखाता है कि पाप के प्रति वफादारी और भौतिक लाभ की खोज अक्सर हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। गदरेनों की कहानी इस बार बार आने वाले विषय को दिखाती है। लोग अक्सर आध्यात्मिक जीवन की बजाय दुनिया की बातों को चुनते हैं। रोमियो 12 में पौलुस ईसाइयों से कहता है कि वे इस दुनिया के तरीकों के अनुसार न चलें, बल्कि अपने विचारों में बदलाव लाएं, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। यह पाप से बचने और आध्यात्मिक नवीनीकरण को अपनाने की जरूरत को दर्शाता है। इसके अलावा यह घटना यीशु की सेवा की सार्वभौमिक प्रकृति को दिखाती है। उन्हें जिस विरोध का सामना करना पड़ा वह यहूदी लोगों तक ही सीमित नहीं था, जिससे पता चलता है कि मसीह का अस्वीकार करना जातीय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। इफिसियों 2 में कहा गया है कि मसीह ने यहूदियों और अन्य जातियों के बीच की बाधाओं को तोड़ने और एक नई मानवता का निर्माण करने की बात कही गई है। उद्धार का संदेश सभी के लिए खुला है, जो यह दिखाता है कि पाप को छोड़ने में मानव का संकोच वास्तव में मसीह का अनुसरण करने में बाधा है। आइए हम इस बात को दिल से स्वीकार करें, यह याद रखते हुए कि अपने विश्वास के रास्ते में हमें यीशु को सब चीजों से पहले रखना चाहिए। हमें उन्हें यह अनुमति देनी चाहिए कि वह हमें रोकने वाली चीजें हटा